अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी मेरी प्यारी दुनिया, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर रही हूँ। तो आज की रेसिपी है चिकन कोफ्ते, जो कि मेरी अम्मी बना रही हैं और ये सबकी फेवरेट है। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे हमने लिए थे 1 किलो चिकन, ठीक है, ब्रेस्ट पीस लिया था, उसका हमने कीमा बना लिया था। और ये सारे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम डाल के इसके अंदर इसके साथ पीसेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर हमने लिया है 1 प्याज, 4 मिर्चें और 1 भर के चम्मच हमने गरम मसाले के लिए है और 15 तकरीबन जो थे वो पीसेस छोटे छोटे थे हमारे पास लहसुन के, और 4 नॉर्मल साइज़ के हमने अदरक के पीस लिए थे। फिर यहाँ पे है चने और इसको हमने पीस लेना है, 2 डब रोटी है और ये सारी की सारी इसके अंदर होंगी। अच्छा, तो ये खसखस जिसको हमने पीस लिया है ये इस तरह से हो जाएगी। आप इसको सिल पे पीस लें, ये इजीली सिल पर ही पीसी जा सकती है। अच्छा जी, तो वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया क्या क्या हमने ऐड किया था। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून खसखस का जो मिक्सचर था वो ऐड किया। बाकी खसखस हम सालन के अंदर ऐड करेंगे और ये नमक, काली मिर्च, रेड पेपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे मसाले हमने डालने के बाद ना इसकी बॉल्स बनानी है, ठीक है। तो मैं सारा का सारा आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से किया था। अच्छा, तो आपने चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से करनी है, क्योंकि यहाँ पे सब पूरे घर के लिए बन रहे थे तो हमने 1 किलो के बनाए थे। और इसके अंदर चने जो थे मैंने आधा कप ऐड किए थे, मैंने नहीं बल्कि अम्मी ने ऐड किए थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी है, एग्जैक्ट क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से करनी है। मैं सिर्फ आपको बताऊँगी किस तरह से क्या क्या चीज़ ऐड करनी है और कितनी ऐड की थी वो भी दिखाऊँगी। ये है दही, जो कि तकरीबन 1 कप थी, और ये थे 2 प्याज और जिसको बारीक काट लेना है और इसको फ्राई करेंगे हम। और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। तो अभी गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसको अच्छे से आपने ब्राउन करना है। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोग देख रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्याज निकाल लिए थे, उसके टमाटर ऐड किए थे, 2 टमाटर ऐड किए थे और 3 हरी मिर्ची ऐड की थी। और ये गरम मसाला है जो कि अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो जो चिकन का हमने बनाया था मसाला और उसके अंदर से हमने बॉल्स बनाई थी, तो आपने उसके अंदर सही मसाला डालना है, क्योंकि आपको पता है चिकन के अंदर ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, फिर वो फीका फीका टेस्ट आता है। तो आपने सही मसाला डालना है और आपने यहाँ भी मसाला सारा ऐड करना है, जो कि मैंने अच्छी तरह से दिखाया है। ये पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट था, थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया था और ये पानी इसलिए डाला ताकि मसाला सारा का सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे है वो अम्मी ने बहुत अच्छे से इसको पकाया ताकि इसके टमाटर गल जाएँ और हल्दी की स्मेल और लहसुन अदरक की वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम खसखस और दही को ऐड करेंगे। खसखस वो जो हमने चिकन के मसाले के अंदर ऐड की थी और उसमें से ही बची थी ये। और यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप दही ली है और उसको ऐड किया है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे हम अच्छे से पकाएंगे और इतना पकाएंगे ताकि मिक्स हो जाए। अच्छा, तो हमने दही ऐड की है और अब इसकी ग्रेवी बन रही है। अच्छा जी, तो हमने कवर किया था इसको 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद जब तेल ऊपर आ गया था तो हमने कवर हटा दिया था और इसके अंदर हमने नमक ऐड किया। और यहाँ पे हम वो प्याज ऐड करेंगे क्रश करके, जो कि हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके निकाले थे। बस इसको अब हमें अच्छे से पकाना है, इसको मिक्स करना है। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाया था और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी आपने इतना ऐड करना है कि जितना आपको रखना है शोरबा इसका। अच्छा, हमने तकरीबन 2 या 2.5 कप इसके अंदर ऐड किए थे, क्योंकि पूरी घर के लिए बन रहे थे तो ग्रेवी सही रखती है अम्मी, इसलिए माशाल्लाह से फैमिली सही है तो हम ग्रेवी थोड़े सही रखते हैं। आपने अपने हिसाब से रखना है इसके अंदर। अच्छा, ये पूरे पक गए थे और जब ये पक जाएँ चिकन के कोफ्ते जब पूरे पक जाएँ तभी हम इसको कवर करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। और अब हमने आँच कम कर दी है, इसको कवर कर दिया था और फिर दोबारा से अनकवर करके इसके ऊपर धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर दिया था और यहाँ पे डाला था गरम मसाला भी। और फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी है बिल्कुल, बस अब हम इसको सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं। फाइनल लुक ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी है। आपने इसी तरह से चीज़ें फॉलो करनी है और आपके बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे।
اور اس طرح سے میں نے سرو کیا تھا۔ چلیں کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے تھے۔ اچھا جی، تو آپ کو یہ ضرور ٹرائی کرنے چاہیے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس ہے۔ آپ ایک دفعہ بنائیں گے آپ کا دل چاہے گا آپ اس کو بار بار بنا کے کھائیں۔ اس کو کھا کے بھلے آپ کا پیٹ بھر جائے گا بٹ آپ کا دل نہیں بھرے گا، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ مجھے سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔